आई एम विजुअली चैलेंज, ये बचपन से है। वरुण कैमरा बता रहे हैं बट आई डोंट नो इफ आई एम सीइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। कुछ लोग आते हैं, इनके गले पर चाकू रखते हैं, इनके पेट पर चाकू रखते हैं और इनका मैंने मारा भी, उन्होंने इधर भी बजाया है, इधर भी, दोनों। अच्छा, और ख़ास बात ये कि आज मैं जैसे ही हॉस्टल पहुंचा, ये एक मोहतरमा है जो मेरे पीछे खड़ी हुई हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और एक इंटरव्यू आज मेरा होने वाला है। मालिक हैं शायद, मतलब जो भी हैं, कुछ वीआईपी पर्सन है। इन्होंने ये कहा आप हमारे मेहमान हैं इसलिए आपको कुछ इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। अरांजिलो वत्स में मेरा टाइम हो गया है ख़त्म। अपना सामान रख रहा हूँ इस कार में, जा रहा हूँ वापस बेलग्रेड। मैं हूँ इस वक्त, ये क्या नाम है इसका एयरपोर्ट का, बेलग्रेड एयरपोर्ट पर हूँ। और ये एक भाई साहब हैं जिन्होंने हिंदी समझ के फटाफट जवाब दिया। आइए आप आ जाइए। ये इनका नाम है वरुण खत्री। ये भी जनाब वरुण हैं। और असल में ये यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। इन्होंने बताया कि आप पंजाब से हैं। पंजाब से। ओके, तो हमारी मुलाकात हुई थी इन जनाब से कल। एक मिनट, मैं इसको सेट करने पहले। तो कल हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे। मसला कुछ इनके साथ सीरियस हुआ, इस वजह से मुझे लगा कि आपके साथ मैं उसको शेयर करूं। ये करीब 10 दिन से यहाँ पर थे। आज इनकी फ़्लाइट है। कल इनके साथ में एक हादसा हुआ। हादसा ये शहर के बीच में मॉस्को होटल, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, शहर के बीच में दोपहर को 1:30 बजे कुछ लोग आते हैं, इनके गले पर चाकू रखते हैं, इनके पेट पर चाकू रखते हैं और इनका मैंने मारा भी, उन्होंने इधर भी बजाया है, इधर भी, दोनों। अच्छा, चोट लगी है? हाँ, अच्छा, इधर पीछे है। अच्छा। और इधर साइड पे, इधर लात पे। ये बड़ी हैरानी की बात है। ये मेरे साथ, मतलब मैंने कभी किसी का इस तरह का एक्सपीरियंस मैंने नहीं सुना। और मेरा सर्बिया में ओवरऑल एक्सपीरियंस अब तक मेरा बहुत अच्छा रहा। ये जाते जाते बड़ी ख़राब यादें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ बेसिकली ये शेयर करना चाह रहा था, ये कौन थे, ये वरुण आपको बताएंगे, जो करने वाले लोग थे, क्यों हुआ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। ये हम थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल दोपहर को आप 1:30 बजे के आसपास हो ना? 1:30 बजे का टाइम था दोपहर का। खाना खा के मैं स्ट्रीट की तरफ जा रहा था, मैं सेंटर की तरफ। और जैसे मैं मॉस्को होटल के थोड़ा सा पास गया ना, मतलब थोड़ा सा 200 मीटर पीछे था, तो 3 अफगानी थे। अफगानी मे बी दे स्पीक पाश्तो, राइट? अच्छा, पाश्तो लैंग्वेज। हाँ। पंजाबी से थोड़ी सिमिलर है। अच्छा। तो आए, मेरे एक ने पीछे से आके मेरे को ऐसे कर दिया काचू, दूसरे ने मेरे काचू यहाँ पे साइड पे मारा, और जो तीसरा था वो मेरे से बैग छीन रहा था। जब मैं उसको पुश किया, मारने के लिए गया, तो दो पीछे वाला था, उसने मेरे को इधर ट्राई किया मारने का। तो मैंने अपने हाथ से उसको बोला, मेरे यहाँ थोड़ा सा लगा। अच्छा, अरे हाँ, देख रहा हूँ, थोड़ा सा लगा, निशान दिख रहा है। उसके बाद मेरे इधर से थोड़ा सा ब्लड आया, तो मैं डर गया, मैंने कहीं ज़्यादा लग गया। तो फिर मैंने उनको पुश किया। और सामने जो सर्बियन थे लोकल, वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, कितने लोग, थोड़ा धीरे बात करो। सर्बियन लोग थे ना, वो मिनिमम कितने लोग? 3-4 लोग थे सर्बियन जो देख रहे थे। पास में शॉप भी थी। हाँ, शॉप वाले भी बाहर निकल के देख रहे थे, पर किसी कोई भी मेरे को वहाँ पे हेल्प करने नहीं पहुँचा। ये तो सारा का सारा है जो इनके साथ में हुआ। अब उसके बाद में हमने इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया। चलो, एनालिसिस से पहले इनका क्या खोया, क्या पाया, वो सारी डिस्कस करते हैं। खोया क्या आपने? मेरा पर्स था, क्या मेरा फ़ोन आईफोन प्रो मैक्स था। उसके बाद मेरा एक वीवो का फ़ोन था। मेरा पर्स था जिसमें मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, माई लाइसेंस, एवरीथिंग था इनसाइड। और कुछ 500 यूरो थे और $300। उसके बाद 10-12 हज़ार इंडिया का होगा। अच्छा। और 15 से 20 हज़ार दिनार था जो मेरे। अच्छा, एक बात बताइए, पैसे आपने सारे एक ही जगह रखे थे या कहीं और? ये मेरे को किसी ने, मतलब कि ट्रिप के आने से पहले बोला था कि भाई अपने थोड़े पैसे साइड पर रखना। हाँ, मेरे किसी खास बंदे ने। तो मैंने ऐसे किया, मैंने 300-400 यूरो अपने बैग में रख दिया होटल में। चलो, वो बच गए? वो बच गए 4। मैंने वो फिर क्या किया, जब सब कुछ हो गया, पुलिस आई, पुलिस के पास गए। पुलिस ने मतलब कि कुछ भी नहीं किया। वो कह रहे कि पहली बात उनको इंग्लिश नहीं आती पुलिस को, आप कुछ समझा ही नहीं सकते। कोई पास में से जा रहा, उसने तो उनको समझाया अपनी सर्बियन लैंग्वेज में, तभी तो पता चला। फिर मैंने 300 जो यूरो पड़ा था वहाँ से वो उठाया, जाके 200 यूरो का फ़ोन लिया सैमसंग का, जो चीप वाला। अच्छा। उसके बाद मैंने सिम ली और एलेक्स को कांटेक्ट किया। अच्छा। फिर हम इसको मिले, फिर एलेक्स वही जिनके साथ आप मिल चुके हैं वीडियोज़ में। हम दोनों के कॉमन फ्रेंड वही हैं। एलेक्स ने ही कल रात को मुझे कॉल करके कहा था कि एक इंडियन हैं और वो मेरे गेस्ट हैं, उनका नाम भी वरुण है और वो थोड़ा परेशान है, उनके साथ में कुछ ऐसे हुआ है, तो शायद एक बार आपको उनसे बात करनी चाहिए। तो हमारे कॉमन फ्रेंड एलेक्स हैं। सो जैसे ही मैंने फ़ोन बाय किया, मैंने कांटेक्ट किया एलेक्स को। उसके बाद फिर मैं अपना इधर iCloud, मेरे पास आईफोन प्रो मैक्स था ना, तो मेरी उसमें iCloud की आईडी चल रही थी।
हाँ ओके। तो वो 2-3 लड़के थे, उनको ये नहीं पता था कि आईफोन को स्विच ऑफ कैसे करना है। सो उन्होंने स्विच उनसे हुआ नहीं, मैंने अपना iCloud डाला गूगल में और ट्रेस किया, फ़ोन ट्रेस हो रहा था मेरे से 1 किलोमीटर पास में ही। अच्छा। पुलिस के पास में गया, मैंने कहा यार मेरा फ़ोन यहाँ पे ट्रेस हो रहा है। एलेक्स ने भी बोला उनको अपनी लैंग्वेज में, वो कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा आप मेरे साथ चल तो सकते हो ना, मैं इस लोकेशन पे जाना चाहता हूँ। दे रहे कैन नॉट डू एनीथिंग। आई से ओके। देन मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी आज की, तो मैंने एलेक्स को बोला कि मैंने उस लोकेशन पे जाना है। एलेक्स कह रहा नहीं यार वो सेफ्टी नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा। सो जब मैं उस लोकेशन पे पहुंचा, वो पार्क की एक लोकेशन थी, पार्क की। जैसे ही मैं पार्क में गया, मैं अपने iCloud से लोकेशन लगा के पहुंचा फ़ोन के पास। तो मैंने जब रिंग किया, वो किसी मतलब के दरख्त के नीचे ना उन्होंने मिट्टी डाल रखी थी फ़ोन के ऊपर, तो फ़ोन रिंग करने लग गया। जैसे ही मैंने मिट्टी में हाथ मारा तो मेरा आईफोन वहाँ पे मिल गया मेरे को। ओके। और जैसे मैंने वहाँ पे सर्च किया पार्क में, मेरे को वहाँ पे और भी लोकल लोगों के डॉक्यूमेंट मिले, किसी का लाइसेंस, आई कार्ड, एवरीथिंग मैंने वहाँ से उठाया और लेक्स को दिया। मैंने कहा इसको पुलिस में दे देना। तो मेरे भी वहाँ पे 1-2 मतलब कि जो डॉक्यूमेंट थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे वो मिले। अच्छा। मैंने सर्च किया वहाँ पे करने का, पार्क बड़ी थी। हाँ। तो चलो मेरा कुछ लाइसेंस वगैरह कुछ मिल जाए। और इस पार्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना? मतलब रात को लोग रहते हैं, मतलब हाँ। जो रिफ्यूजी है ना, अफगानी वगैरह है। दरअसल ये जो अफ़गानी की जिनकी बात हो रही है, ये रेफ्यूजीज़ हैं। पिछले 1-2 साल से इस पूरे एरिया में, यूरोपियन यूनियन में लोग जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्बिया उनके रास्ते में पड़ता है, तो कुछ देशों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, इस चक्कर में वो यहाँ फंस गए। इनमें से कुछ अब क्रिमिनल्स बन गए हैं। मजबूरी उन लोगों के सामने, कुछ लोग ये कहते हैं कि खाने के लिए इनके पास में कुछ है नहीं, तो मजबूरी में इनको ये सब करना पड़ रहा है। पर जो भी है, और बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि पुलिस भी कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, कि हम उनको पकड़ नहीं सकते, हम उनको जेल नहीं कर सकते। तो ये कोई सेफ नहीं है फिर टूरिज्म के लिए। मैं तो यही बोलूँगा। मेरी जब एलेक्स से बात हुई, एलेक्स ने ये कहा कि क्योंकि ये रेफ्यूजीज़ हैं और हमारी जो कंट्री है, सरकार ने इन रेफ्यूजीज़ को पनाह दी है, तभी वो रेफ्यूजीज़ बने हैं, तो इसलिए इनको हम अरेस्ट करके इनको छोड़ना पड़ता है। ज़्यादा टाइम तक हम इनको कस्टडी में रख नहीं सकते। तो ये बड़ा एक मुझे समझ में नहीं आया क्या चक्कर है ये। और जिस हिसाब से इन्होंने बताया, इन भाई साहब ने, वरुण ने, कि मजबूरी मतलब वो सामान चोरी करते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि और भी कोई डॉक्यूमेंट्स मिले कई और लोगों के, तो यानी उनकी आदत ख़राब है और वो अरेस्ट भी होते हैं। एक पुलिस वाले से बातचीत में पता चला कि 15 बार उनको अरेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इनको छोड़ना पड़ता है। तो ये बड़ा अजीब सा चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा ये आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। मगर दिक्कत ये है कि मैं आपको बोल तो रहा हूँ, मगर ये दोपहर 1:30 बजे हुआ है, कैसे इलाके में जो रात चलते हुए बहुत सारे लोग हैं, बड़ा बिजी, एक टूरिस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पर ऐसा हुआ है। ये बड़ा मुझे हैरान करता है। खैर, बस मुझे यही बताना था, इनकी फ़्लाइट छूटने वाली है, आपको भागना चाहिए। आप निकलिए, मिलते हैं। अच्छी बात ये है कि आपको फ़ोन मिल गया, अब आप ठीक से जाइए और अपने एक्सपीरियंसेस को जितना ज़्यादा हो सकेगा लोगों को बताइएगा ज़रूर, ताकि वो थोड़ा सा सेफ रहे। कोई भी आने वाला ऐसे या इस घटना का शिकार मत हो। हाँ, और आपके अच्छे आने वाले जो दूसरे ट्रिप्स हैं वो अच्छे हों। बेस्ट विशेस। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय। ऑलराइट, बाय। एक बज रहे हैं दोपहर के और बेलग्रेड पहुंच गया था कल, और ये है एक अपार्टमेंट बेलग्रेड में। एक्चुअली पिछली बार मैं जब रहा था बेलग्रेड में, तो बेलग्रेड का वो जो सारा मेन टूरिस्टिक एरिया है वहीं रहा था। इस बार मैंने सोचा था कि मैं रहूँगा न्यू बेलग्रेड में, और पिछली बार मैं जब बेलग्रेड में था तो मैंने हॉस्टल्स में ही ज़्यादातर स्टे किया था, काउच सर्फिंग किया था। लेकिन इस बार मैंने अपार्टमेंट बुक किया था, तो ये एक अपार्टमेंट है जो न्यू बेलग्रेड में है। ये पड़ा मुझे करीब 1400-1500 रुपये के हिसाब से पर नाइट। और वो जो बिल्डिंग थी जहाँ पर मैं रुका था, वो जो ऊंची सी बिल्डिंग दिख रही है, उसमें था 7th फ्लोर पे। और जब मैं लिफ्ट में घुसा तब देखा इस बिल्डिंग में 20 फ्लोर्स हैं। पुराने ज़माने के हैं सारे ये, मेरे ख्याल से 20, 30, 40 साल पुराने हैं। अभी भी मैंने एक अखरोट चखा, बहुत अच्छा है। एक्चुअली सुपरमार्केट से मैं लेने का प्लान कर रहा था, और मेरी माताश्री बहुत ज़्यादा मुझे कह रही थी कि आएगा तो ड्राई फ्रूट्स लेते हुए आना, उनको बस ड्राई फ्रूट्स चाहिए, चाहे कहीं से भी मैं। पिछली बार किर्गिस्तान में था तब भी उन्होंने कहा, कजाकिस्तान में था तब भी उन्होंने कहा। इस बार मैं जब यहाँ पहुँचा उन्होंने कहा ड्राई फ्रूट्स लेके आना।
और मैंने कहा मुझे पता नहीं यहाँ सस्ते हैं या नहीं, लेकिन अभी मैंने अखरोट का रेट पता किया, 800 रुपये 800 दिनार पर किलो है, जो शायद सस्ता है। 800 दिनार कितना होता है, जो भी है, मुझे लग रहा है सस्ता है ये 800 दिनार। और ये भी इसका है, ये साबुत अखरोट का नहीं है, इसका मतलब छिले हुए अखरोट का 800 दिनार पर किलो। मैं 250 ग्राम लेने वाला हूँ, मैंने अभी खा के देखा, अच्छा है। अब एक भाई साहब यहाँ खड़े हुए थे, मैं जब इनसे बात करने लगा कितने का है, तो उन्होंने कहा कि ये यूट्यूबर हैं और आपका वीडियो शूट करेंगे। मैंने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा मैंने आपके वीडियोस देखे। वो एक लोकल सर्बियन थे। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है कि आप वीडियो में आना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ, लेकिन मैंने उनको शुक्रिया कहा कि आपने मेरा वीडियो देखा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सर्बियंस भी वीडियोस देख रहे हैं। 250 ग्राम। You understand English, right? Thank you. Thanks. What do you call this in Serbian? What? Serbian name. Yes, fish. Name. Orak. Orak. Okay, thank you. अखरोट को यहाँ बोलते हैं औरक। That's Yeah, thank you. thank you so much. So 200 for this, okay? That's 200. Yes. Can you give me your YouTube channel? Yeah, sure. जनाब YouTube चैनल मांग रहे हैं, Mountain Trekker. Mountain Trekker. Yeah. We have 1 million. Yeah. Oh, nice. Hola. Goodbye. Okay, with Have a nice day. Bye. Okay, I don't need this. You don't need that big a bucket. Yeah, I don't need. Thanks. Bye. प्लास्टिक बचाओ अभियान, इससे काम चल जाएगा मेरा। You're from Hyderabad, right? Yeah, I'm from Hyderabad, born, raised in Hyderabad. Born and raised in Hyderabad. Okay. I was there for 2 years. Okay. When I was in class 1 and 2. Oh, okay. You Yeah. studied there? I studied there, yeah. Okay. Yeah. So ये जनाब हैं, what is your name? Karthik. कार्तिक। ये जनाब हैं कार्तिक, और बस सब्जी मंडी में घूमते घूमते भी इंडियंस मिल गए। आप हिंदी में बात कर सकते हैं ना? हाँ, थोड़ा बोल देता हूँ। उतना काफ़ी है। comfortable. और फिर इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि आप यूएस से रहे हैं। जी, I was studying in US. मैं almost 7.5 years था US में। Okay. पढ़ाई की थी, हायर एजुकेशन किया था, और मैं वर्क भी किया था वहाँ पर। अच्छा, कहाँ थे आप यूएस में? आई वॉज ऑल ओवर। मैं न्यू जर्सी में 2.5 years पढ़ा। अच्छा। वहाँ से मैंने सियाटल मूव किया, ऑलमोस्ट 2 years वहाँ पे था। राइट। फिर वहाँ से मैंने अटलांटा मूव करा, और देन आई मूव टू फिलाडेल्फिया। सो इट्स वाज ऑल ओवर। या मतलब आप आई वाज वर्किंग एज IT कंसल्टेंट। तो जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो यू फाइंड न्यू प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द लोकेशन। सो एंड आई एम स्टिल सिंगल, सो इट अलाउज यू दैट फ्रीडम टू मूव अराउंड। और अभी काफ़ी कंट्रीज घूम चुके हैं। जी, मैं ऑफ लेट लास्ट फ्यू इयर्स आई बीन ट्रैवलिंग अराउंड इन एक्सटेंसिवली। अच्छा। मैंने UAE गया था, और थाईलैंड एंड श्रीलंका, भूटान, नेपाल। जी। लेकिन कार्तिक भाई, मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपकी जो खासियत है उसके बारे में? प्लीज़, you're more than welcome. Okay. As long as it will be helpful and inspire more people. Yeah, definitely. Why not? That is the reason actually I have started shooting this video. ख़ास बात ये थी कि जनाब घूमते हैं, लेकिन कुछ परेशानी है, उसके बावजूद ये घूम रहे हैं। वो अपने आप में एक इंस्पिरेशनल बात है। वो परेशानी मुझे कार्तिक भाई ने बताया कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो जो नज़दीक की चीज़ें हैं मैं सिर्फ उनको ही देख पाता हूँ, ज़्यादा दूर की चीज़ें मैं नहीं देख पाता हूँ। तो विजुअली चैलेंज्ड। आई एम विजुअली चैलेंज्ड। ये बचपन से है। अच्छा। जो क्या बोलते हैं सिकनेस को, या इट्स अ मैकुलर डिजेनरेशन साइंटिफिकल टर्म्स में अगर बता चाहना है तो थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? आप ही बताइए। जी ज़रूर। तो मेरा विजन ये है कि अभी वरुण कैमरा बता रहे हैं, बट आई डोंट नो इफ़ आई एम सीइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। अच्छा। हाँ, बट मैं बस एक एस्टिमेशन लगा के देख रहा हूँ कि जी मैं कैमरा पे देख रहा हूँ। अच्छा। एंड अगर 2 feet के ज़्यादा मेरे सामने कोई है तो मुझे पता है कि वहाँ पे कोई है, लेकिन चेहरा समझ में नहीं आएगा कि कौन है वो, अनलेस आई नो दैट पर्सन, और मैं उसका आवाज़ बहुत रेगुलरली सुनता हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा कोई दोस्त है जो आवाज़ से पहचान सकता हूँ। ये मार्केट में मैं घूमने आया था, तो यहाँ पे वरुण मिल गया था। उसका आवाज़ मैंने सुना था, वेंडर से बात कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये शायद वरुण ही होगा। एक्चुअली मुझे खुद हैरानी हुई कि जब आपने ये वाली बात मुझे बताई, और मैं आपके सामने ये शेयर करना चाहता हूँ
उन्होंने कहा कि वही जब मैं अखरोट ख़रीद रहा था वहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी और मुझे लगा कि आप हैं। क्या ये ठीक हो सकता है? No, it is not until date. We've been trying around a lot. बहुत इवन मैंने अमेरिका में भी ट्राई किया था, बट ये कभी ठीक नहीं। डॉक्टर्स के अभी कुछ स्टडीज़ हो रहा है, रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर, बट अभी तक तो कुछ देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर इट। बट गॉड ग्रेस मैं फिर भी थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंटली रह सकता हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल डेफिनेटली नीड हेल्प एंड देयर ऑल्टरनेटिव वेज फॉर देम ऑल्सो। तो ये टूरिज़्म जो है मैं उनके लिए भी प्रमोट करना चाहता हूँ। अच्छा, या बिकॉज उनके लिए मतलब किन के लिए? स्पेशली पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड विजुअली चैलेंज्ड। कैसे कर रहे हैं आप प्रमोट उसको? आई एम नॉट प्रमोटिंग येट, बट आई वांट टू प्रमोट, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। क्या आइडिया क्या है आपका? सो देखिए, एनी पर्सन हु वांट्स टू लीड अ लाइफ, दे वांट टू लिव इट इंडिपेंडेंटली। तो ये इंडिपेंडेंट लाइफ जो है, बहुत सारे लोग अभी भी अपने देश में ये है कि नहीं जी पाते हैं, ऐसा सोचते हैं जी, स्पेशली पीपल विद डिसेबिलिटी। सो हर कहीं बाहर जाना है उनके लिए, उनको ये लगता है कि किसी और का हेल्प चाहिए। तो बट आई एम अ लाइव एग्जाम्पल कि नहीं, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। देयर इज़ बी एस्कॉर्ट्स एवरीवेयर अराउंड। जैसे एयरपोर्ट में चाहिए कुछ हेल्प, दे विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। या कहीं आप कुछ बुकिंग कर रहे हैं, you can let the hotel owner know in advance what your special requirements are. So based on that वो help करते हैं, वो definitely help करते हैं। अभी आप अभी आप कहाँ रुके हुए? अभी मैं फ़िलहाल हॉस्टल में रुका हूँ। तो एक रेगुलर हॉस्टल है वो? It's a regular hostel, yeah. ओके। तो आपको कोई परेशानी नहीं? कोऑपरेशन Definitely। अच्छा, ठीक। मैंने किसी रेडियो चैनल पे सुना था आज से कई साल पहले, हमें नहीं पता, दिल्ली शहर में, वो दिल्ली का रेडियो चैनल था, हमें नहीं पता कि दिल्ली में कितने ऐसे लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं। हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि वो घर के बाहर निकलते नहीं हैं और कभी हमने सोचा भी नहीं उनके बारे में। यहाँ दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इंस्पिरेशन है कार्तिक भाई उनके लिए जिनके साथ थोड़ी सी परेशानी है, जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं या विजुअली चैलेंज्ड हैं या और कुछ परेशानी है, उसके बावजूद ये जब घूम पा रहे हैं, तो अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो आप भी घूम सकते हैं। आप घूम ही नहीं सकते हैं, आप बहुत सारी मेरे ख्याल से रोज़ की जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कर सकते हैं आप। और दूसरी बात ये कि आपसे मिलकर हमें भी एहसास होता है आपकी परेशानियों का, अवेयरनेस या। और हमारे देश में एक ये है, हमारे कल्चर में ये चीज़ मिसिंग है, हम लोग समझ नहीं पाते उन परेशानियों को। लेकिन थैंक्स, आपने इस चीज़ का एहसास हमें दिलाया और बेस्ट विशेज़ आपको। थैंक यू। आप बिल्कुल हमारी तरीके से घूमें और हमसे खूब ज़्यादा घूमें आप। वीडियो ऑफ किया तो उन्होंने सबसे काम की बात बताई। कार्तिक भाई बता रहे हैं कि इनका एक यूट्यूब चैनल है, आप ही बताइए उसके बारे में। आई हैव अ यूट्यूब चैनल और मैं दो और दोस्त इनिशिएट किया हुआ है। अच्छा। हम तीनों विजुअली चैलेंज्ड हैं, एक्चुअली 4 लोग हैं, तो 4 विजुअली चैलेंज्ड हैं। एंड द नेम ऑफ द चैनल इज़ VI Inspire। VI Inspire, WEEYINSPIRE। अच्छा। VI Inspire। ओके जी, ओके। सो इस पे किस तरह का कंटेंट है? ऑल कॉन्टेंट रिलेटेड टू विजुअली चैलेंजेस सर। जैसे हम मेट्रो में किसी को ट्रैवल करना है, विजुअली चैलेंज कैसे ट्रैवल कर सकता है इंडिया में या कहीं बाहर के देश में इंडिपेंडेंटली, तो हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका है। अच्छा। और बेंगलुरु के स्ट्रीट्स पे हम लोग जाके रैंडमली इंटरव्यू किया था लोगों को। अच्छा। कि टू नो हाउ अवेयर दे आर अबाउट द विजुअली चैलेंज। राइट। और एक वर्ड ऑफ स्प्रेड किया था कि हम कितने लोग हैं कंट्री में और क्या क्या स्पोर्ट्स हम खेल सकते हैं। तो इट्स मोर लाइक अ वीडियो। मतलब ट्रैवलिंग के अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर मेकिंग अ यूट्यूब चैनल टू इंस्पायर अदर पीपल। थैंक यू। बस थैंक यू वेरी मच आपने इस वीडियो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। थैंक्स टू यू। थैंक्स टू यू। और अब मैं इसको पीछे कर रहा हूँ। ओके, अच्छा देखो मैंने हाथ अपना यहाँ लगाया अभी, जो पीछे करनी थी कार, हमारा हैंडल तो यहाँ पर है ये वाला। हाय कार चली। पीछे कुछ है तो नहीं? हे भगवान सही से चलना प्लीज़। और अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, मैं इसको बाहर निकालूंगा। कल था मैं क्रोएशिया के बॉर्डर पे, आज मैं पहुंच जाऊंगा हंगरी के बॉर्डर पे।